तुर्की और भारत दुनिया की दो पुरानी सिविलाइजेशन है जिनके बीच सदियों से ट्रेड चलता आ रहा है। बहुत ही पुराने समय से ट्रेड चलता आ रहा है। लेकिन जब अंग्रेज भारत से गए तो भारत के बंटवारा कर दिया गया धर्म के नाम पर और एक अलग देश पाकिस्तान बना दिया गया। उसके बाद से तुर्की का झुकाव पाकिस्तान की तरफ ज्यादा होने लगा। आज हम इसी बारे में बात करेंगे कि तुर्की ऐसा क्यों कर रहा है और लगभग कब से ये सिचुएशन शुरू हुई कि जब तुर्की पाकिस्तान की तरफ ज्यादा शिफ्ट होने लगा। देखिए, वैसे तो शुरू से ही जब पाकिस्तान बना था तो धर्म के नाम पर बना था, इस्लामिक स्टेट के नाम पर बना था। उसी तरीके से तुर्की भी एक इस्लामिक कंट्री है, तो इसीलिए पाकिस्तान की तरफ ज़्यादा झुकाव तुर्की का ऑलरेडी था। लेकिन 2019 में जब धारा 370 कश्मीर से हटा गई, उससे पहले भी तुर्की के कई सारे लीडर्स का बयान काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्शियल रहता था। कश्मीर इशू को लेकर पाकिस्तान का काफ़ी ज़्यादा फेवर करते थे। तुर्की के प्रेसिडेंट रिसेप तैयब एर्दोगन काफ़ी ज़्यादा फेवर करते हैं पाकिस्तान को और कश्मीर इशू में उनकी बयानबाजी काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहती है। One of the problems to which the international community fails to devote enough attention is the Kashmiri conflict, awaiting a solution for 72 years. Despite the resolutions adopted by the United Nations Security Council, Kashmir is still besieged and 8 million people are still stuck in Kashmir. They cannot get out. 2019 में जब कश्मीर से धारा 370 हटाई गई थी, उस समय एर्दोगन की गवर्नमेंट ने काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया था। बल्कि उन्होंने यूएन जनरल असेंबली में भी काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया था इस मूव को इंडिया के, और पाकिस्तान का बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया था। उसके बाद से ही भारत सरकार ने तुर्की के इस मूव को बहुत ही सीरियस लेने लगे और काफ़ी ज़्यादा ट्रेड कम कर दिया तुर्की के साथ। देखिए, पाकिस्तान को अगर कोई फाइनेंशियली या टेक्नोलॉजिकली कोई ज़्यादा सपोर्ट करता है तो चाइना है या तो फिर टर्की है। तुर्की को अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के साथ काफ़ी ज़्यादा ट्रेड है, आर्म्स ट्रेड है, टेक्नोलॉजी में भी काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट तुर्की करता है पाकिस्तान का। अगर देखा जाए तो जो ड्रोन्स अभी इस्तेमाल किए गए थे, जिसकी काफ़ी ज़्यादा चर्चा भी हो रही थी, इंडिया पाकिस्तान की जब टेंशन बढ़ गई थी, वो सारे ड्रोन्स पाकिस्तान को तुर्की ने ही दिए, क्योंकि तुर्की ने काफ़ी सारे आर्म्स डील की है पाकिस्तान के साथ, जिसमें ड्रोन सबसे एक इम्पॉर्टेंट हथियार है। और साथ ही साथ टेक्नोलॉजी भी शेयर कर रहे हैं, आर्म्स बनाने की, ड्रोन्स को कैसे क्रिएट किया जाता है। देखिए, तुर्की के जो ड्रोन्स है वो सबसे ज़्यादा चीप है दुनिया में और काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है, इसलिए उसकी काफ़ी ज़्यादा बातचीत की जाती है। और पाकिस्तान को भारी मात्रा में ड्रोन्स तुर्की द्वारा प्रोवाइड किए गए हैं। और ऐसा नहीं है कि तुर्की सिर्फ उन्हें आर्म्स प्रोवाइड कर रहा है या फिर उनकी टेक्नोलॉजिकली सपोर्ट कर रहा है। इंटरनेशनल फोरम्स में भी तुर्की ने काफ़ी बार पाकिस्तान का सपोर्ट किया है, काफ़ी बार पाकिस्तान को ब्लैक लिस्टेड होने से बचाया है। FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में भी तुर्की ने काफ़ी बार पाकिस्तान का सपोर्ट किया है और ब्लैक लिस्टेड होने से बचाया है। इंडियन एजेंसीज ने भी बताया था कि काफ़ी बार तुर्की ऐसे NGOs या मीडिया नेटवर्क को सपोर्ट करता है जो रेडिकल आइडियोलॉजी या इस्लामिस्ट कट्टर आइडियोलॉजी को भी प्रमोट करता है, और जो कि एंटी इंडिया नैरेटिव्स को, स्पेशली कश्मीर मुद्दे में काफ़ी ज़्यादा एंटी इंडियन नैरेटिव्स चलाते हैं। ऐसा भी नहीं कि भारत ने तुर्की से काफ़ी ज़्यादा दुश्मनी ली हुई है इसलिए तुर्की भारत के साथ ऐसा कर रहा है। 2023 में जब तुर्की में 7.8 मैग्नीट्यूड का एक बहुत ही खतरनाक भूकंप आया था, उस समय भारत ने ऑपरेशन दोस्त करके एक ऑपरेशन शुरू किया था, जिसके तहत भारत ने मेडिकल फैसिलिटीज़ और ज़रूरत की सारी सामान, NDRF की टीम्स जो कि बहुत ही स्पेशलिस्ट थे ऐसी सिचुएशंस को डील करने के लिए, उनको सबको तुर्की भेजा था ताकि वहाँ पे जो लोग डैमेज हो गए या फिर जिनको मेडिकल सर्विस की ज़रूरत है उन्हें मेडिकल सर्विस दी जाए। मेडिसिन भेजी गई थी, काफ़ी ज़्यादा रिलीफ मटेरियल भेजा गया था। उसके बावजूद भी तुर्की ने भारत को धोखा दे दिया 2025 में और पाकिस्तान का साथ दे दिया। हमेशा से ही भारत को दुनिया में एक शांति प्रिय देश के नाम पर जाना जाता है, लेकिन तुर्की जैसे देश जिनका काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करने के बावजूद भी, जिनकी काफ़ी ज़्यादा मदद करने के बावजूद भी पाकिस्तान की तरफ ही उनका ज़्यादा झुकाव है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा तुर्की कर क्यों रहा है कि भारत ने इतनी ज़्यादा सपोर्ट करने के बावजूद भी, इतनी ज़्यादा मदद करने के बावजूद भी तुर्की का जो झुकाव है वो पाकिस्तान की तरफ ही है। सबसे बड़ा तो यही कारण है कि सेम रिलीजियस आइडियोलॉजी है। तुर्की भी एक इस्लामिस्ट कंट्री और पाकिस्तान को अब भी बंटवारा भारत से एक इस्लामिस्ट कंट्री के रूप में ही हुआ था, और पाकिस्तान भी एक इस्लामिक कंट्री है। इसी कारण से तुर्की का ज़्यादा झुकाव पाकिस्तान की तरफ रहता है। लेकिन सिर्फ यही एक कारण नहीं है कि तुर्की पाकिस्तान का सिर्फ इसलिए साथ दे रहा है कि वो मुस्लिम कंट्रीज़ है। यहाँ पर तुर्की ग्लोबली एक लीडर बनना चाहता है मुस्लिम कंट्रीज़ का। यही कारण है कि तुर्की हमेशा से ही पाकिस्तान का सपोर्ट कर रहा है। और यहाँ पर कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो जो इस्लामिक कंट्रीज़ के ऊपर जो दबदबा है UAE और सऊदी अरब का, उसे कम करना चाहता है तुर्की और एक ग्लोबल लीडर के रूप में उभरना चाह रहा है। और साथ ही साथ इस्लामिक कंट्रीज़ का जो सपोर्ट है और जो ये नैरेटिव है, खासतौर से रिसेप तैयब एर्दोगन की जो गवर्नमेंट है उसे बहुत सपोर्ट करता है डोमेस्टिक तौर पर, क्योंकि लोगों के सेंटिमेंट्स कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं कि अगर आप किसी दूसरे सेम रिलीजन कंट्री का सपोर्ट कर रहे हैं तो लोग वहाँ पर जो वहाँ के प्रेसिडेंट हैं उनको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। अब सवाल ये उठता है कि इसके जवाब में भारत क्या कर रहा है, क्योंकि भारत के साथ काफ़ी ज़्यादा धोखा इस प्रकार से किया गया है। बांग्लादेश, तुर्की, पाकिस्तान तो आए दिन भारत की पीठ पीछे छुरा घोंपता रहता है। और भारत ने भी यहाँ पर तुर्की के जो राइवल कंट्रीज उनके साथ अपने रिलेशन स्ट्रॉन्ग कर दिए। इजराइल तो ऑलरेडी भारत का बहुत ही अच्छा दोस्त है
और उनके साथ जो अपने रिलेशन है वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर दिए। साथ ही साथ साइप्रस, ग्रीस, आर्मेनिया, उनके साथ भारत ने काफ़ी ज़्यादा मजबूत अपने रिलेशंस कर लिए ताकि तुर्की को फ्यूचर में काउंटर किया जा सके। और उनके साथ जो ट्रेड है अपना वो बढ़ा दिया है, तुर्की के साथ अपना ट्रेड कम कर दिया है। इस प्रकार से 2025 में तुर्की ने पाकिस्तान की मदद की, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट थी कॉम्बैट ड्रोन, जिसका हमने पहले भी जिक्र किया था। तुर्की के कॉम्बैट ड्रोन सबसे इंपॉर्टेंट है दुनिया में और काफ़ी ज़्यादा चीप है, उससे काफ़ी ज़्यादा मदद की गई। और टर्किश नेवल प्रेजेंस भी देखा गया था पाकिस्तान की बॉर्डर्स पर। साथ ही साथ साइबर सिक्योरिटी में भी काफ़ी मदद की थी पाकिस्तान की। देखिए, अब हमें ये डिसाइड करना है कि जिस प्रकार से भारत ने ऑपरेशन दोस्त चलाया तुर्की के लिए, तुर्की ने हमें उसके बदले धोखा दिया। बांग्लादेश को भारत ने आज़ाद करवाया, इतनी ज़्यादा फाइनेंशियली सपोर्ट किया बांग्लादेश का हमेशा से ही, लेकिन बांग्लादेश ने भी उसके बदले में भारत को धोखा ही दिया और भारत के खिलाफ ही आज खड़ा नज़र आता है। पाकिस्तान के साथ तो कितने समझौते हुए, ताशकंद, शिमला, ऐसे कितने ना जाने समझौते किए गए पाकिस्तान के साथ, लेकिन पाकिस्तान ने हमेशा भारत को धोखा ही दिया। अब इसके जवाब में भारत ने तुर्की के साथ ट्रेड तो कम कर दिया है और साथ ही साथ अल्टरनेटिव्स निकालने होंगे तुर्की को काउंटर करने के लिए, जो कि बहुत ही बढ़िया हो सकता है उनके राइवल को सपोर्ट कर। ऐसा कि हमेशा जियोपॉलिटिक्स में होता ही है कि अपने दुश्मन से सीधा ना लड़कर उसके दुश्मन को सपोर्ट किया जाए, ताकि वो अपने दुश्मन के साथ लड़ते हुए ही कमज़ोर हो जाए। तुर्की, बांग्लादेश और पाकिस्तान जैसे देश जो भारत को बहुत ज़्यादा कमज़ोर समझते हैं, उनको इसके रिटेलिएशन में जवाब ज़रूर मिलना चाहिए। और आपका इस बारे में क्या मानना है, और साथ ही साथ वो कौन से देश है जिनके साथ भारत को काफ़ी अच्छे संबंध बनाने चाहिए, इस प्रकार से भारत धीरे धीरे तुर्की के जो राइवल देश है उनको सपोर्ट कर रहा है। आपका भारत के इस मूव के बारे में क्या कहना है, और साथ ही साथ वो कौन कौन से देश है जो भारत के बहुत खास दोस्त हो सकते हैं, और वो कौन कौन से देश है जो धीरे धीरे तुर्की की तरफ भारत को बिट्रे कर सकते हैं।